नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मदरसों पर सियासी जंग। जहां उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसा चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या भारत का, वो अघोषित रूप से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। मौर्य ने यह बयान बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के उस सुझाव पर दिया जिसमें तस्लीमा ने कहा था कि मदरसों को खत्म कर सेक्युलर स्कूल बनाना चाहिए। तस्लीमा के सुझाव पर मौर्य के बयान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य और तस्लीमा नसरीन को भारत का इतिहास दोबारा पढ़ने की नसीहत दी। मौलाना शहाबुद्दीन का दावा है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदरसों के 55,000 उलमा ने शहादत दी। उन्होंने सरकार से मदरसों को बदनाम करने की बजाय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने की मांग की है। इस विवाद के बीच योगी सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन की तैयारी भी कर रही है और इसके तहत कामिल यानी ग्रेजुएट और फाजल यानी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकार के मुताबिक ये कदम उच्चतम न्यायालय के आदेश और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुरूप है। अब सवाल यह है कि क्या मदरसों पर सरकार का फैसला शिक्षा सुधार है या इसके पीछे सियासी मकसद है, और क्या मौर्य का बयान यूपी में नया चुनावी माहौल पैदा करेगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि मदरसी शिक्षा निश्चित तौर से तमाम जितने भी बड़े से बड़े आतंकवादी चाहे भारत के अंदर हों, आए हमले कराए हों, चाहे दुनिया के अंदर हमले कराए हों, वो मदरसी शिक्षा का ही पढ़ा। केशव प्रसाद की बात आप करते हो। केशव प्रसाद पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। उनको पता नहीं कि मदरसे में आतंकवादी हैं कि छात्र हैं। बहुत से मदरसे के डॉक्टर बन गए हैं बच्चे, बहुत से इंजीनियर बने हैं, वहाँ आतंकवादी रहते हैं। गलत है। तो आरोप प्रत्यारोपों के साथ ये सवाल तो लाजमी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा तो ये यूं ही था या सोच समझकर रणनीतिक तौर पर कही गई बात थी? क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बातें, विपक्ष का आरोप है कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, बांटने की कोशिश है। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके रत्नेश जी, बहुत स्वागत आपका। जुबेर खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी स्वागत सर। मान सिंह चौहान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। जल्दी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका भी परिचय कराएंगे। सबसे पहले मैं रत्नेश जी आप से शुरुआत कर रही हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी का ये बयान, क्यों उन्होंने कहा? क्या वाकई ऐसा कुछ है, हर मदरसे में यही होता है या फिर चुनिंदा मदरसों की बात है? तो ऐसा है तो स्पष्ट करना चाहिए था। क्यों विवाद करवा रहे हैं? बरेलवी साहब कह रहे हैं कि जो उनका आजादी के समय योगदान रहा, जिन उलेमाओं की शहादत हुई, उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए। उनको तो सम्मानित करना चाहिए आपको। अनम्यूट कीजिए सर। पारुल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम सर, कहिए। देखिए पारुल जी कहीं ना कहीं जितने भी आतंकवादी हमलों में या आतंकवादी गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, उनका यदि आप निकालेंगे इतिहास क्या है तो कहीं ना कहीं वो मदरसों से पढ़े लिखे होते हैं। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, जिन प्रवक्ता की आपने कर रहे थे कि मदरसों से पढ़ लिख कर लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। अब जहां तक मुझे पता है कि इंजीनियर बनने के लिए आपको गणित विषय पढ़ा होना चाहिए, और कौन सा ऐसा मदरसा है जो 12वीं तक की गणित पढ़ाता है, जिसमें टेक्नोमेट्री और जियोमेट्री और क्या कहते हैं अलजेब्रा और स्टैटिक्स और डायनामिक्स पढ़ाया जाता है? मुझे तो ऐसा कोई मदरसा नहीं मिला, और ना मुझे ऐसा कोई मदरसा मिला जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ाई जाती हो ताकि आप डॉक्टर बन सकें। वो वाला मदरसा शायद समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता को मिला हो। अब मुख्य मुद्दा जिस पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही, वो आज जो हम विधेयक लेकर आ रहे हैं इस्लामिक शिक्षा में सुधार का, भारतीय जनता पार्टी किसी धार्मिक शिक्षा के खिलाफ नहीं। हमने कहा भाई, जो फाजिल और कामिल की डिग्री आप देते हैं उस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा चूंकि मदरसे जो हैं वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज नहीं होते, इसलिए उनको ये देने का अधिकार नहीं है। अब अगर सरकार ये कह रही है
कि मदरसों में केवल पारंपरिक और धार्मिक शिक्षा नहीं, उसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी मिले। भाजपा चाहते हैं कि मदरसे के भी बच्चे गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी और कौशल आधारित विषय पढ़े। तो इसमें दिक्कत क्या है विपक्ष को? और मुझे नहीं लगता इसमें मौलानाओं को कोई दिक्कत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमान बच्चों के मुस्तकबिल को इंश्योर करने के लिए, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करे। भैया बायो पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, कंप्यूटर पढ़ो। लेकिन ये लोग उनको इस्लामिक शिक्षा देकर बस जिहादी और जाहिली बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसा तो अब नहीं चलेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी बात पर कोई टिप्पणी की है तो उसको उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। ठीक है, आइए, समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और मान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जुबैर भाई आपसे पूछना चाहूंगी, क्या जो शिक्षा बाकी जगहों पर दी जा रही है, जैसे अभी जिक्र किया था बोटनी, बायोलॉजी, अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, अगर बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन देनी है तो, और इसमें वो दुरुस्तीकरण की बात कर रहे हैं, दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मदरसे से बच्चों को बाहर निकलने नहीं देना है। क्या मंशा है समाजवादी पार्टी, क्या सोच रही है इस पर? जी जुबैर जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, कहिए 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 सर। क्या वॉइस ब्रेक हो रहा है जुबैर जी आपका, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ, अगले सवाल के लिए आती हूँ। मान साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या इन बातों की जरूरत है? अरुण जी, पहले तो आपके समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले मैं रत्नेश मिश्रा जी के प्रश्न का जवाब दे दूं। शायद रत्नेश मिश्रा जी अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आए हैं। इनको खुद मालूम होना चाहिए कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इन्हीं के सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय मदरसा शिक्षा में विज्ञान और गणित के शिक्षा के लिए टीचर नियुक्त किए जाते थे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से फंड दिया जाता था, और मदरसों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। और लगातार तब से निरंतर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों के फलस्वरूप मदरसों में विज्ञान शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, जिसका परिणाम ये रहा कि मदरसों से नीट और आईआईटी और जेईई के बच्चे भी क्वालिफाई करने लगे, और विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी मदरसों से बच्चे क्वालिफाई करने लगे। अब रही बात माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के, तो केशव प्रसाद मौर्य जी के से हम यही आशा भी कर सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा आशा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा जीवन एक लोकतांत्रिक देश में, उन्होंने लोकतांत्रिक देश में रहते हुए सदैव उन्होंने धर्म को बांटने के आधार पर राजनीति की, और धर्म को बांटते हुए वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री एक प्रदेश का इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, तो यह मुझे नहीं लगता है कि एक जिम्मेदार प्रदेश मंत्री, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री का ये। जी जुबैर जी, आ रही है आपकी आवाज, ठहर जाएगी थोड़ा सा। वैसे भी मंत्री हमारे निर्वाचित नहीं है, वो उनको एमएलसी बना करके, बैकडोर एंट्री करा करके उनको जातीय संतुलन स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया है, जिनकी प्रासंगिकता सिर्फ इतनी ही है भारतीय जनता पार्टी में कि वह चुनाव आने के वक्त उन्हें मालूम है कि 2027 में चुनाव आ चुका है, तो हिंदू मुस्लिम करना बहुत अवश्यंभावी है, तभी भाजपा अपने स्टैंड पर खड़ी रह सकती है। अन्यथा तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर इन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से आप आर्गुमेंट करा लीजिए, किसी भी नेता के आप स्टेटमेंट ले लीजिए, तो इनके मुंह से कोई भी सकारात्मक स्टेटमेंट नहीं निकलता है। अंततः इन्हें हिंदू मुस्लिम पर ही आना पड़ता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव नजदीक आ चुका है, अब इनको हमेशा यही मिलेगा, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास और कोई भी। ठीक है सर, लौट रही हूँ, आपकी बातों का जवाब ले लेती हूँ। प्रदेश में आकर के प्रदेश की जनता से वोट मांग सके। ठीक है रत्नेश जी, किन आधार पर ये तमाम आरोप जो आ रही हूँ जुबैर भाई, जरा मान सिंह जी के सवालों का जवाब मैं ले लूं, उसके बाद आपकी तरफ आ रही हूँ। जी रत्नेश जी, कहिए क्या आधार है इन सब बातों का, और अभी चुनाव से पहले ये बातें जरूर करना होती हैं, ऐसा कुछ है? रत्नेश जी देखिए, हाँ मैं इसका जवाब दे दूं। अभी हमारे प्रवक्ता कांग्रेस ने कहा कि मैं होमवर्क करके नहीं आया था, लेकिन मुझे लगता है कि होमवर्क की मुझसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस के प्रवक्ता साहब। इन्होंने बात तो सही बोली कि आधुनिकीकरण की रूपरेखा
हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तैयार की। लेकिन वो गणित और जो विज्ञान की शिक्षा थी वो केवल 8वीं तक की थी, उसके ऊपर की नहीं। और अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको जेई क्वालिफाई करना है, तो मुझे जहां तक पता है 12th में आपका बायोलॉजी होना चाहिए स्ट्रीम, और 12th में मैथ्स होना चाहिए स्ट्रीम। और देश के 90% मदरसों में 12th लेवल की बायोलॉजी और क्या कहते हैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती। तो हमारे साथी को थोड़ा सा और कर लेना तो चाहिए था। पढ़ाई तो हो रही है ना रत्नेश जी, पढ़ाई जाती है कि नहीं? आतंकवाद क्योंकि पैदा होता है, ये पढ़ाई तो नहीं हो रही है ना। पढ़ के और 8वीं तक गणित पढ़ के हम नीट और जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी आपको थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए था। लेकिन मैं आपका दोष नहीं दूंगा, आपकी पार्टी के नेता ही पूरा होमवर्क करके नहीं आते, वो भी ऐसे आता है हाय पाय करके चले जाते हैं। ठीक है, पार्टी का नेता ही जब होमवर्क नहीं करता तो उसके भी जुड़े हुए हैं। ऑल राइट, अब मान सिंह जी में आप इतनी बात रखिएगा। पारुल जी, मैं कहता कहता हूँ कि मर्यादा के साथ डिबेट का होना चाहिए। अब आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए। ऑल राइट, कमिंग बैक टू यू सर, वापस आ रही हूँ। हमारे साथ मौलाना सरवर साहब भी जुड़ गए हैं। सरवर मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत। सरवर साहब मुस्लिम धर्मगुरु है आपका। जुबैर भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुबैर भाई, क्यों आखिर इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो रही है, मदरसों को लेकर बातचीत हो रही है, और मौलाना कह रहे हैं कि 55,000 उलेमाओं को आजादी की लड़ाई में उन्होंने कुर्बानी दी, उनको सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? रुक जाइए, दोनों रुकिए, देखिए बारी बारी से चर्चा कीजिए। मेरे बाकी गेस्ट वेट कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित है, उनको भी मैं उतना ही समय दूंगी। रत्नेश जी प्लीज रुकिए, कहिए जुबैर भाई। इस देश की आजादी में सबसे बड़ा उलमाओं का हाथ है। मदरसा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह छात्र नौजवानों के आंदोलन से जब से घिरी हुई है, जिस तरह उपचुनाव में भाजपा हार रही है, करारी हार मिली है, अब इनके पास भारत में चुप रहा पहले, और भारत में एक सेकंड, ऐसे इस तरीके से जुबैर भाई आप फोन लाइन पर कनेक्ट हैं, अच्छी बात नहीं है ना ऐसे। का बहुत बड़ा योगदान है, ये भी बताया करो, क्योंकि जितने भी बात करने का थोड़ा अच्छा लहजा हो तो अच्छी लगेंगे आपकी बातें। सब मदरसों से थोड़ा तमीज से पेश आइए। तुम्हारा मंत्री स्टूल का है, तुम्हारा मंत्री स्टूल का है। पारुल जी, जिस तरह देश में भारतीय जनता पार्टी लगातार, अबे तुम्हारे मत कहा करो, बोलने का तरीका सीखो। अरे प्रवक्ता होगा सरकार में तो क्या करोगे तुम? अबे तुम मत बोला करो, समझे पहले? ठीक है, ऑल राइट। जाहिल कहीं के, चुप जाहिल कहीं के, चुप जाहिल कहीं के, जाहिल हो। अबे तुम बात करते हो, जाहिल हो। चुप, पहले चुप, अरे पहले चुप, चुप रहा पहले। राम चिल्ला रहे हैं, कहाँ हो? आजकल राम चिल्ला रहे हैं वो। आजकल राम मंदिर पागल हो गए भाजपा वाले। मदरसों की तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पागल हो चुके हैं। अखिलेश यादव भी मदरसों की बात नहीं कर रहे भाई। बोलने दीजिए उन्हें। ठीक है, लौट रही हूँ वापस लौट रही हूँ, दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। रुक जाइए जुबैर भाई, थोड़ा सा आप भी ठंडे दिमाग से बात कीजिए। मुझे नहीं लगता ये जो तरीका है वो अच्छा है बात करने का। वो अपने तर्क के साथ बात कर रहे हैं, आप भी उसी तर्क के साथ बात कर सकते हैं। लहजा थोड़ा अच्छा रखिए। ठीक है, सभी को ऑडियो डाउन कीजिए। सरवर साहब आपके पास आ रही हूँ। मौलाना साहब, कई सारे आरोप मदरसों पर पहले भी लगे हैं और कई सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। क्या लगता है आपको, केशव प्रसाद मौर्य जो बातें कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, और क्या शिक्षा व्यवस्था मदरसों से तर एक अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मदरसों के बच्चों को बढ़ना चाहिए? आपका क्या इस पर तर्क है? जी सरवर साहब कहिए। पैदा हुए हैं और न मदरसों की तालीम आतंकवाद की तालीम है, बल्कि मजहब इस्लाम की तालीम है, धार्मिक तालीम दी जाती है। और आतंकवाद का ताल्लुक इस्लाम से बिल्कुल नहीं है। इस्लाम एक अमन और अच्छी शहरी पैदा करता है और उसकी तालीम देता है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो गलत आरोप लगाते हैं। उनको इस्लाम के बारे में या तो पता नहीं है, बल्कि उनके जहन में गलत चीजें भरी हुई हैं। वो एक भावना के तहत कि हिंदू और मुसलमान को बांट दिया जाए और किसी तरीके से अपना सियासी उल्लू सीधा किया जाए। मजहब इस्लाम की ये तालीम नहीं है, बल्कि हर मजहब का सम्मान रखना और सही तालीम देना और अच्छे लोगों को अल्लाह से जोड़ना, अपने मालिक से जोड़ना
अपने खालिक से जोड़ना और सबके सम्मान के साथ, किसी को बुरा भला न कहा जाए, सम्मान के साथ एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी पैदा करना, ये मदरसे की तालीम है, यही मजहब इस्लाम की तालीम। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मौलाना साहब जैसे कि मैंने कहा कई सारे सर्वे हुए हैं, कई सारी बातें सामने आई हैं जिसमें मदरसों के ऑडिट में अनियमितताएं पाई गई हैं, उनकी मान्यताएं गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे थे और ATS द्वारा भी मदरसों की जांच की बात सामने आई है, कई सारे ऐसे आरोप लगे हैं, तो इस पर आपका क्या नजरिया है? मदरसों में ऐसा नहीं है, जो बगैर मान्यता के मदरसे चल रहे हैं वो सिर्फ अपना मजहबी तालीम देते हैं। जैसे दारुल उलूम नज़रतुल उलमा लखनऊ मानता नहीं है उसकी, वो मजहबी तालीम देते हैं और मजहबी तालीम देना संवैधानिक हक है, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। जैसे देवबंद है, वहाँ पे मजहबी तालीम होती है, ऐसे बहुत सारे मदरसे हैं जहाँ की मान्यता नहीं है, वो मजहबी तालीम देते हैं और मजहबी तालीम देना ये हमारा संवैधानिक हक है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। ठीक है। और बाकी आतंकवाद की बात है, किसी भी मदरसे से आज तक किसी आतंकवाद होने का कोई सबूत मिला नहीं है। आरोप तो बहुत से लोगों ने लगाया है, लेकिन कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कहिए रत्नेश जी। अब चलिए ये कह रहे हैं कि मदरसों से पढ़कर कोई भी आतंकवादी नहीं निकला। अब्दुल रईफ खातिम ISIS का ऑपरेटर अफगानिस्तान में ये मदरसे में पढ़ा है। इलियास कश्मीरी हरकत उल जिहाद अल इस्लामी मदरसे से पढ़ा है। मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा तालिबान मदरसा शिक्षा पढ़ा है। मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान मदरसा शिक्षा में पढ़ा है। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क दारुल उलूम हक्कानिया से संबद्ध धार्मिक शिक्षा। जलालुद्दीन हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में शिक्षा। हाफिज सईद लश्कर तैयबा इस्लामी शिक्षा मजहबी तालीम बिना बंद नहीं करवा सकते, ये वो कह रहे हैं। इस पर क्या जवाब है? मजहबी तालीम देना संवैधानिक हक है। मजहबी तालीम में इस्लाम में दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी पूरी लिस्ट है। ठीक है रत्नेश जी। इस्लामियत अरे भैया इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के मुखिया मदरसों से पढ़े हैं, अब और क्या चाहिए? ठीक है जुबेर भाई कहिए। बड़े बड़े हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा और क्या कहते हैं ISIS उनके मुखिया और उनके हैंडलर्स और उनके ऑपरेटर्स के ऑफिशियल एजुकेशन मदरसों से है। ठीक है जुबेर भाई, आप क्या कहेंगे? क्या कहिए भाई? मदरसों में कट्टरपंथ की शिक्षा भी दी जाती है, इस तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। ओके पूरी डिबेट में आप नहीं बोलेंगे ना रत्नेश जी? ओके रत्नेश जी का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। नहीं, पूरी डिबेट में आप नहीं बोलेंगे ना सर, अच्छी बात नहीं है, बाकी लोग भी जुड़े हो। कहिए जुबेर जी। ठीक है प्लीज काम डाउन सर। जुबेर जी कहिए। ठीक है सर, पर सब सीधे तौर पर बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सभी मदरसे के जो बच्चे हैं वो सभी आतंकवादी बने होंगे या आतंकवाद से जुड़े होंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके नाम हमने कई जगहों पर पढ़े हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नाम भी कमाया है देश दुनिया में। जी देखिए, हमने आपको मिसाल देकर के बताया, मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के पढ़े हुए हैं और इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। मुजाहिद नहीं, उनकी तो बात ही नहीं हो रही ना, जिनके नाम आप ले रहे हैं उनकी तो तारीफ ही हो रही है। जो आतंकवाद से जुड़े उनके बारे में क्या कहेंगे सरवर साहब? तो ऐसे तो सब हर जगह मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुल्क के खिलाफ काम किया है, मुख्तलिफ धर्म के लोग, तो हम उसको धर्म को थोड़े निशाना बनाएंगे। धर्म को थोड़े निशाना बनाएंगे कि धर्म ने ये तालीम दी है, कि किसी भी धर्म की ये तालीम नहीं है, न इस्लाम की और न किसी दूसरे। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने धर्म का दावा करके और कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है तो उसको हम नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम धर्म और उलमा जो सही मानों पे काम कर रहे हैं वो कट्टरपंथी का काम नहीं करते हैं, दहशतगर्दी का काम नहीं करते हैं। तो फिर जिन जगहों पर हो रहा है वो कैसे पता चलेगा मौलाना साहब? जिन मदरसों ने इस तरह की गतिविधियां संचालित हुई, क्या क्या खबरें नहीं आई, कैसी खबरें नहीं आई, वो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। उन मदरसों के लिए फिर कौन सी चाबी ढूंढ कर लाए उनको ताला लगाने के लिए? नहीं, जो जिन लोगों ने अगर कोई गड़बड़ किया होगा तो हम सारे लोग को तो सही नहीं कह सकते हैं कि ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया है, या बहुत से लोग जो है तालीम हासिल करके और गलत इस्तेमाल किया है, चाहे इस्लाम धर्म के लोग हों और चाहे दीगर और धर्म के लोग हों।
लेकिन जो मजहब इस्लाम की तालीम है वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं ठीक है। है, अब जुबैर जी जुड़ गए हमारे साथ। जुबैर जी आप अपनी बात रखिए। बल्कि दारुल उलूम देवबंद का जो है, हाँ जी, दारुल उलूम देवबंद का ठीक है। मकसद जो उसकी संगे बुनियाद रखी गई और जो उसको कायम किया गया वो देश के हित में कायम किया गया, और देश के खिलाफ जो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पे। सरवर साहब अब रुक जाइए, जुबैर भाई बोलना शुरू कीजिए, अपनी बात रखिए। पारुल जी, जिस तरह देश में छात्र नौजवान भारतीय जनता पार्टी परेशान है और लगातार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी हार मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग को फिर से हिंदू मुसलमान मदरसा मस्जिद के अलावा इस देश में कुछ नहीं दिखने वाला है। और दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश के स्टूल मंत्री केशव प्रसाद, मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे होंगे, जाहिल की तरह बात करते हैं। किसी भी देश में मदरसों ने जिस तरह भारत के आजादी में मदरसों का योगदान रहा है, केशव प्रसाद मौर्य भूल चुके हैं, क्योंकि ये तो स्टूल मंत्री है, इनको स्टूल पे बैठने की आदत है। ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम होते हुए भी हैसियत नहीं है कि योगी के सामने कुर्सी बैठ जाए। और अब चुनाव नजदीक है पारुल जी, तो इस तरह के बयान अब भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है। अब ये लोग मस्जिद मदरसे में कहा ना कि अब इसी पे ही इनका चुनाव का फोकस है, लेकिन देश की जनता अब जाग चुकी है, नौजवान जाग चुका है। पूरे देश में एक नारा नौजवानों ने दिया है कि जब जब मोदी डरता है, हिंदू मुस्लिम करता है, इस देश में एक नया परिवर्तन का लहर दिख रहा है। ठीक है, कहिए रत्नेश जी, जवाब दीजिए। पारुल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अब क्या कहूँ, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस साइकिल को पंचर कर दिया, उस साइकिल से पैदल हुए अखिलेश यादव जी की पार्टी के पैदल प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि मदरसों से बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत निकली, लेकिन एक भी शख्सियत का नाम नहीं बताया। एक भी ऐसी शख्सियत का नाम नहीं बताया इन्होंने जो मदरसा से निकला हो और उसने बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। एक भी ऐसी शख्सियत नहीं, लेकिन मैंने 10 से 12 नाम गिनाए, वो भी वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर जो इस्लाम मदरसों में पढ़कर निकले और उन्होंने बताया कि टेररिज्म होता क्या है, आतंकवाद होता क्या, उसके लीडर हैं वो ग्लोबल लीडर हैं टेररिज्म के, जिनको पूरे विश्व ने आतंकवादी संगठनों के सरगना के रूप में परिचित किया है, रिकॉग्नाइज किया है। मैं उनके नाम ले रहा हूँ। इस देश में, इस पूरे विश्व में आईएस से बड़ा कोई है? लेकिन उन आरोपों पर भी बात कीजिए ना कि कुछ नहीं होता तो फिर हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। पारुल जी मैं आपको बताऊं, पारुल जी अब मैं आपको बताता हूँ, गुरुकुल से पढ़े हुए थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इस देश की आजादी और स्वतंत्र भारत में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। इस देश में गुरुकुल से पढ़े हुए थे, क्या कहते हैं, स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया। इस देश में गुरुकुल से पढ़े हुए थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत का नाम ऊंचा किया। इस देश में गुरुकुल से पढ़े हुए थे, क्या कहते हैं, स्वामी विवेक, आर्य समाज के संस्थापक जो थे, उन्होंने किया। इस देश में गुरुकुल से पढ़े हुए थे गौतम बुद्ध, उन्होंने पूरी एक आइडियोलॉजी दे दी जो पूरे अहिंसा पर ही काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का समय इतना इजाजत दे रहा था। एक बयान और पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल, खासतौर पर हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की। उनका कहना है कि मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता, आतंकवादी पैदा होते हैं। ये बड़ा बयान था, जिसके बाद मौलाना रिजवी सामने आया। उन्होंने कहा कि उलेमा जिन्होंने शहादत दी उन्हें सम्मानित करना चाहिए। बात इतनी ही नहीं है, बात इसके बाद जो आगे रिफॉर्म्स करने जा रही है बीजेपी मदरसों को लेकर, उसकी भी है। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई आरोप प्रत्यारोप सिर्फ राजनीति के लिए हैं, या फिर मदरसों में रिफॉर्म्स किए जाएंगे, या वहाँ पे शिक्षा और बेहतर हो सकेगी, वहाँ पे ऐसे बच्चे तैयार होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकेंगे। अगर चिंता उन बच्चों के भविष्य की है तो फिर शिक्षा पर ध्यान देना होगा, बयानबाजी नहीं, राजनीति नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।